हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के साथ खड़ी रही है और जम्मू कश्मीर में सरकार की नाकामियों विफलताओं को उजागर करते हुए आज हमारे साथ में है मेरी बड़ी बहन एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी, जो पूर्व में डिप्टी मेयर भी हैं। उनके साथ में है बलबीर राम रतन जी, जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं। साथ में है रजनीश जैन जी, जो हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के मुख्य हैं। मैं गुजारिश करूंगा बहन पूर्णिमा शर्मा जी से कि वो आज का मुद्दा आपके सामने रखें। नमस्कार जी। आज की प्रेस वार्ता का जो हमारा मुख्य विषय रहेगा, हमारे फॉर्मर जो हमारे सीएम भी रहे हुए हैं, कई बार राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट आज दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन जब जम्मू में बनी थी उस समय कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। उनकी लेड कॉरपोरेशन में, बीजेपी लेड कॉरपोरेशन में कोई भी हमारे सिविक जो हमारे इनिशिएटिव्स जो है वो नहीं लिए गए। मैं एक अपने कॉरपोरेशन का हिस्सा होने के नाते से उनको चेताना चाहूंगी कि आपकी गवर्नमेंट बने 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं। जो लुभावने वादे आपने करके जनता को गुमराह करके जो सरकार आपने बनाई है, मैं उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करवाऊंगी कि उनके डिप्टी सीएम बड़े खुले शब्दों में स्टेटमेंट देते हैं। जो उन्होंने स्वच्छ पानी हर घर पहुंचाने का जो वादा किया था, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था, आप उस ओर देखिएगा। आपके एक बहुत ही जिम्मेवार आपके मंत्री अपनी वक्तव्य में जनता के समक्ष रखते हैं कि हमारे एक स्वच्छ जल कहीं घर पहुंचे या ना पहुंचे उसका क्या है। लोग पहले भी बावलियों से पानी पीते थे, हमारे बुजुर्ग जो है वो नालों से पानी पीते थे। हमारे हर घर में जो बिजली फ्री 200 यूनिट उन्होंने देने का वादा किया था, उसके लिए वो क्या तथ्य हमारे बीच में रखते हैं कि हम दिए की रोशनी में पड़े हैं, हमारे बुजुर्ग दिए की रोशनी में पड़े हैं। 200 यूनिट फ्री मिले या ना मिले, इन बातों को एक तरफ रखते हुए मैं फारूक जी का ध्यान इस तरफ दिलाते हुए मैं ये कहूंगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी लेड जो कॉरपोरेशन हमारी जम्मू में बनी थी, उन दिनों क्या इनिशिएटिव लिए गए थे, प्लीज आप उनको स्टडी करिएगा, उस पे होमवर्क करिएगा, तब आप कुछ तथ्य अपने स्टेटमेंट्स जो है वो जनता के बीच में रखने के लिए पार्टिसिपेट करिएगा। मैं एक कॉरपोरेशन हिस्सा होने के नाते से, जब हमारी कॉरपोरेशन 2018 में गठित हुई थी, तो हमारी जो कॉरपोरेशन की हालत थी 2005 में, जो उससे पूर्व हमारी जो सरकारें यहाँ रही हुई हैं, 27 साल के बाद जम्मू में इलेक्शन कॉरपोरेशन के हुए थे। क्या ये आज इस वक्तव्य के लिए क्या सार्थकता दे रहे हैं हमारे बीच में कि बीजेपी लेड जो कॉरपोरेशन थी वो कुछ काम नहीं कर पाई? मैं सबसे पहले एक आपके बीच में स्टेटमेंट रखने की प्रयास करूंगी कि जब हमने कॉरपोरेशन में एंटर किया था तो उसका रेवेन्यू मात्र 6 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 40 से 45 करोड़ रुपए है। एक सेल्फ सफिशिएंट कॉरपोरेशन बनाने का प्रयास बीजेपी लेड कॉरपोरेशन ने प्रथम रूप से किया। सिविक्स जो एमिनिटीज थी, जो हमारी हालत जम्मू की उस समय कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो हमारे 75 के 75 वार्ड आते हैं, उनकी जो हालत थी उनको सुधारने का जो प्रयास किया। जैसे ही कॉरपोरेशन बनी थी, तुरंत ही कोविड ने यहाँ दस्तक दी थी। कोविड की दस्तक देते हुए जो इनिशिएटिव्स कॉरपोरेशन ने लिए थे, वो सब जनता भली भांति परिचित है। चाहे हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे हमारे सैनिटेशन जो टनल्स थे उनका निर्माण हो, चाहे घर घर में जाके सैनिटेशन वो व्यवस्था को सुचारू रूप और सुचारू ढंग से चलाने की व्यवस्था को सुचारू करना हो, या सैनिटेशन प्रोग्राम्स, इसे तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी प्रेस वार्ता में। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से, जैसे कि हमारे एसटीपी प्रोजेक्ट्स हमारे भगवती नगर में लगाए गए, हमारा रिवर
फ्रंट जो प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं कितनी स्पीड अप वे से उसको कंप्लीशन की ओर चल रहा है। हमारे पूरे इंटायर सिटी जम्मू की जो ब्यूटिफिकेशन, जो कभी यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया गया था, आपने देखा होगा वर्टिकल गार्डन्स हमें हर एक रोड पे, हर एक चौराहे पे दिखते हैं। हमारी साफ सफाई, घर घर जाके नॉक करके गार्बेज कलेक्शन की हमारी व्यवस्था, ओडीएफ फ्री जम्मू को बनाना, हाउसिंग के कारण एक जिसके रिक्वेस्ट पर्सन के सर पे छत नहीं थी, छत देने का प्रयास किया गया। हमारे स्किल प्रोग्राम्स, वोकेशनल प्रोग्राम्स चलाए गए, हर व्यक्ति को काम मिल सके, ऐसे उनको स्किलफुल बनाकर वो अपना काम कर सके। ऐसे हमारे डिफरेंट पार्क्स को अपग्रेड करा गया और हर एक मोहल्ले 75 के 75 वार्डों में हमारे जिम्स लगाए गए। जो व्यक्ति हमारे जिम्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था उनके डोर स्टेप पे बना दी गई पार्कों में, ताकि लोग अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहें। ऐसे बहुत से प्रयास हमारे करे गए हैं। हमारा शहर कैसे साफ, सौंदर्य और सिविकली पूरा हाइजीनिकली कैसे बन सके। आप देखते हैं कि आप पिछले 20 सालों से कोई भी व्यक्ति अगर जम्मू से बाहर गया है, आज जम्मू में जब वो पांव रखता है, एक बदला हुआ जम्मू दिखता है। मैं फारूक जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगी कि आगे भी जो विधायक के चुनाव हमारे मध्य में हुए हैं, क्लीन स्वीप बीजेपी ने जम्मू में किया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जब भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव यहाँ पे होंगे, जो हमने प्रयास अधूरे रह चुके हैं उनको पूरा करने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी अपनी कॉरपोरेशन बनाएगी और उन कार्यों जो अधूरे छोड़े जो कार्य हैं उनको पूरा करेगी और जनता की जो अपेक्षाएं अधूरी रह चुकी हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयासरत रहेगी। मैं पुनः आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और फारूक जी को आपके माध्यम से चेताना चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी 2.5 महीने की जो गवर्नमेंट आपने बनाई है, आप उस पे स्टेटमेंट दीजिएगा। जो वादे आपने उस माध्यम से किए थे, आप उनको पूरा करने का प्रयास कीजिएगा और होमवर्क करिएगा। आप बीजेपी लेड हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किए गए इनिशिएटिव कार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैम जी, जिस तरह से आईसी जो है चुनावों से भाग गई थी, उन्होंने चुनावों में हिस्सा ही नहीं लिया था, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? वो अपने आप में एक चीज दर्शाता है। मैं वही चीज आपके माध्यम से फारूक जी को याद दिलाना चाहती हूँ। जब आपको एक सरफेस मिलती है, काम करने का एक सरफेस मिलती है, तब आप चुनावों को बायकॉट करके बाहर रहते हैं और आज हमें जता रहे हैं कि बीजेपी लेड कॉरपोरेशन ने क्या क्या काम किए। आप अपनी 2.5 महीने की परफॉर्मेंस दीजिएगा। जो वादे आपने किए हैं, कोई एक वादा बता दीजिएगा जो आपने पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।